The Signal Man. The Signal Man is a first-person horror and mystery story by Charles Dickens. First published as part of the Mugby Junction collection in the 1866 Christmas edition of All the Year Round. शीर्षक का रेलवे सिग्नल मैन एक स्पष्टता का वर्णन करता है जो उसे सता रहा है। प्रत्येक वर्णक्रमीय उपस्थिति रेलवे पर एक दुखद घटना से पहले होती है जिस पर सिग्नल मैन काम करता है। सिग्नल मैन का काम रेलवे लाइन के एकांत खंड पर एक सुरंग प्रवेश द्वार के पास एक गहरी कटिंग में सिग्नल बॉक्स पर है और वह गुजरती ट्रेनों के आंदोलनों को नियंत्रित करता है। जब कोई खतरा होता है तो उसके साथ ही सिग्नल मैन उसे टेलीग्राफ और अलार्म द्वारा सचेत करते हैं। 3 बार वह खतरे की चेतावनी प्राप्त करता है। जब उसकी घंटी इस तरह से बजती है कि केवल वह ही सुन सकता है। प्रत्येक चेतावनी को दर्शक की उपस्थिति के बाद और फिर एक भयानक दुर्घटना के द्वारा अंजाम दिया जाता है। कहानी की समीक्षा। कहानी कहानीकार के साथ शुरू होती है। हेलो नीचे। एक रेलवे कटिंग में नीचे दिए गए सिग्नल पर रेलवे का सिग्नल मैन नहीं दिखता है जैसा कि कथावाचक को उम्मीद है, बल्कि इसके बारे में रेलवे सुरंग में घूरता है और उसकी निगरानी करता है। कथावाचक फिर से फोन करता है और नीचे उतरने की अनुमति मांगता है। सिग्नल मैन अनिच्छुक लगता है। रेलवे का छेद एक ठंडा, उदास और अकेला स्थान है। सिग्नल मैन को अब भी नरेटर के डर से लगता है जो उसे आसानी से डालने की कोशिश करता है। सिग्नल मैन को लगता है कि उसने पहले कथावाचक को देखा था, लेकिन कथाकार ने उसे आश्वासन दिया कि यह संभव है। आश्वस्त, सिग्नल मैन अपने छोटे से कैबिन में नवागंतुक का स्वागत करता है और 2 लोग सिग्नल मैन के काम की बात करते हैं। उनके श्रम में एक नीरस दिनचर्या शामिल है, लेकिन सिग्नल मैन को लगता है कि वह कुछ भी बेहतर नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शैक्षणिक अवसरों को बर्बाद कर दिया था जब वह युवा थे। हालांकि वह अपना समय खुद को गणित सिखाने और विदेशी भाषा सीखने के साथ बिता रहे थे, यद्यपि संदिग्ध उच्चारण डंडा। कथा वर्णन करती है कि सिग्नल मैन हर समय एक कर्तव्यपरायण कर्मचारी की तरह लगता है, सिवाय इसके कि जब वह 2 बार घंटी बजने पर अपने सिग्नल की घंटी को देखता है। लगता है कि सिग्नल मैन को कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन वह इसके बारे में नहीं बोलेगा। कथाकार के जाने से पहले सिग्नल मैन ने उसे उसके लिए कॉल करने के लिए नहीं कहा जब वह पहाड़ी की चोटी पर वापस आता है या जब वह उसे अगले दिन देखता है। अगले दिन सिग्नल मैन द्वारा निर्देशित के रूप में कथावाचक लौटता है और कॉल नहीं करता है। सिग्नल मैन कथावाचक को बताता है कि वह अपनी परेशानियों को प्रकट करेगा। वह एक आवर्ती भावना से ग्रस्त है जिसे उसने अलग अलग अवसरों पर सुरंग के प्रवेश द्वार पर देखा है, और प्रत्येक उपस्थिति के साथ एक त्रासदी के बाद। पहले उदाहरण में सिग्नल मैन ने वही शब्द सुने जो कथावाचक ने कहे और उसके चेहरे पर बाएं हाथ के साथ एक आकृति देखी, जबकि दूसरे को हताश चेतावनी में लहराते हुए उसने इस पर सवाल उठाया, लेकिन यह गायब हो गया। वह फिर सुरंग में भाग गया, लेकिन कोई नहीं मिला। कुछ घंटों बाद कई हताहतों के साथ एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई। अपनी दूसरी उपस्थिति के दौरान शोक के रवैये में चेहरे से पहले दोनों हाथों से आंकड़ा चुप था। तब एक खूबसूरत युवती की एक ट्रेन से गुजरने के दौरान मृत्यु हो गई। अंत में सिग्नल मैन स्वीकार करता है कि उसने पिछले सप्ताह के दौरान कई बार दर्शक को देखा है। अलौकिक के बारे में कथावाचक को संदेह है और यह बताता है कि सिग्नल मैन मतिभ्रम से पीड़ित है। उनकी बातचीत के दौरान सिग्नल मैन एक भूत को देखता है और उसकी घंटी की अंगूठी को सुनता है, लेकिन कथाकार कुछ भी नहीं देखता और सुनता है। सिग्नल मैन को यकीन है कि ये अलौकिक घटनाएं घटित होने वाली तीसरी दुखद घटना की प्रतीक्षा कर रही है, और भय और हताशा से बीमार है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जब उसे एक मामूली रेलवे कार्यकारिणी से अवगत कराया जाए तो उसे एक दुखद त्रासदी का ज्ञान क्यों न हो। न तो अधिकार और न ही इसे रोकने की क्षमता। कथावाचक का मानना है कि उसके नए दोस्त की कल्पना ओवरटेक हो गई है और उसे एक डॉक्टर को देखने का सुझाव दे रही है। अगले दिन
कथाकार फिर से रेलवे कटिंग जाता है और सुरंग के मुहाने पर एक रहस्यमय आकृति देखता है। यह आंकड़ा एक भूत नहीं है, हालांकि यह एक आदमी है, लाइन पर एक घटना की जांच कर रहे अधिकारियों के एक समूह में से एक। कथावाचक को पता चलता है कि सिग्नल मैन मर चुका है। एक आने वाली ट्रेन से टकरा गया है। वह लाइन में खड़ा था, किसी चीज को गौर से देख रहा था और रास्ते से हटने में नाकाम था। ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि उसने सिग्नल मैन को उसके खतरे से आगाह करने का प्रयास किया। जैसे ही ट्रेन सिग्नल मैन को बोर करती है, ड्राइवर ने उसे बाहर बुलाया, नीचे देखो, भगवान की खातिर रास्ता साफ करो। इसके अलावा ड्राइवर ने चेतावनी में अपना हाथ लहराया, यहाँ तक कि उसने ट्रेन के असहाय सिग्नल मैन को देखने से बचने के लिए अपना चेहरा ढक लिया। कथावाचक चालक के शब्दों और कार्यों और दर्शक के बीच समानता के महत्व को नोट करता है। जैसा कि सिग्नल मैन ने पहले उन्हें वर्णित किया था, लेकिन पाठक के लिए उस महत्व की प्रकृति को छोड़ देता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।